अपने ज्ञान को साझा करने के लिए सभी शोधार्थियों का धन्यवाद और हृदय से आभार। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी को आभार भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय मंच, आज इस सेकंड सेशन में 4 शोध पत्र हुए हैं। संतोष मंडल, तेंजिन और लॉरेंस कुमार बौद्ध और डॉक्टर आकांक्षा ने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। मैं मंच के तरफ से आज के कार्यक्रम आज के इस सेशन के अध्यक्ष की तरफ से और इस कॉन्फ्रेंस के जो संगोष्ठी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आज के सम्मानीय सहसत्राध्यक्ष डॉक्टर PM कोबरगढ़े जी, आपने इसमें बैठे सभी विद्वजन समराइज तो कर दिया गया कि हमने हमारे 4 शोध पत्र यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विषय जिसमें वैश्विक संदर्भ में बौद्ध धर्म की सार्थकता, ये बहुत रिलेवेंट विषय है। जब ये पूरा देश, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं, इस संदर्भ में इस सेमिनार का आयोजन जीवाजी विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा करवाया जाना अपने आप में ही एक बड़े गौरव का विषय है। बौद्ध धर्म और बुद्ध के संदर्भ में पूरे विश्व में किस प्रकार की चर्चाएं हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। सुबह के हमारे उद्घाटन सत्र में जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय धर्म और पंथ और रिलीजन की चर्चा कर रहे थे, उस संदर्भ में हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि भारत के मर्म में धर्म क्या है और धर्म के साथ हमारी उपासना पद्धति के साथ क्या धर्म का अर्थ रिलीजन या रिलीजन का अर्थ धर्म हो सकता है। इस संदर्भ में हमें सोचने की आवश्यकता है। बौद्ध एक दर्शन है, हम लोग उसकी हमारी उपासना पद्धति भी आगे है, लेकिन हमें लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के मूल में जो विषय था, हमें उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। जरूर हमें बौद्ध के प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर जो है वो जरूर एक बार गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक स्तर पर हम एक बात कर सकें। मैं ये संदर्भ में कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में माननीय बौद्ध भिक्षु, मैं इनका नाम नहीं जानता, मेरा परिचय भी नहीं है, लेकिन मैंने जब जोरावर सिंह के ऊपर काम किया तो एक बौद्ध भिक्षु क्षेत्र छुटकी लामा, जिसने एक शोध अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और उसमें 3 बार उसने एक महान योद्धा के साथ डायलेक्ट्स किया था और उस डायलेक्ट्स में वो क्लासिकल तिब्बती भाषा में है। मैंने तो केवल उस पुस्तक का केवल 4 या 18-20 पेज थे जिनका हमने उनका अनुवाद कराया था क्लासिकल तिब्बत से, लेकिन उस आत्मकथा में 1846 में या उसमें से पहले की परिस्थितियों में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन किस प्रकार से समाहित है और वो आगे आना चाहिए। इस संदर्भ में हम नव शोधार्थियों को, नए लोगों को आगे बढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता है। और एक विषय जो सुबह था वो बड़े चिंतन और मनन का विषय है। इस हॉल में कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा और आम जनता के बीच में बौद्ध धर्म की चर्चा उसको ले जाने के बजाय वैश्विक पटल पर किस प्रकार से विषय को हम ले जा सकते हैं, इस संदर्भ में इस प्रकार के बड़े समायोजनों आयोजनों की हमें आवश्यकता रहती है। आप सभी ने बड़ी गंभीरता के साथ इस सत्र को सुना और साथ में अपने विचार भी साझा किए। हो सकता है मेरे विचारों से सहमत भी हो या ना हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो विचार था वो मैंने आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप सभी का विनम्र सादर आभार, जो आपने हमें ये विशेष रूप से मैं इस विभाग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मन में एक बात थी कि जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं पिछले फरवरी वाले सेशन में भी यहाँ था तो मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि आज विषय
केवल और केवल वैश्विक स्तर का नहीं, बौद्ध धर्म का नहीं, क्योंकि भारत की अस्मिता और भारत के विचार परिवार का है, इसलिए हमें जरूर इस संदर्भ में जुड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगी चांदनी मैम से कि वो आकर अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। मैं वैशाली मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो उपाध्यक्ष जी को सम्मानित करें। अब से कुछ देर में गालक सभागार में कल्चरल इवेंट स्टार्ट होगा, तो आप सब लोग कृपया वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होगा 6:30 तक स्टार्ट होगा कल्चरल प्रोग्राम, तो आप लोग कृपया वहाँ पर आए।